अच्छा बच्चे जब अमल से पहले माँ के पेट में जो बड़ा अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस दौरान बच्चे में कोई मसला तो नहीं बताया? नहीं, उस वक़्त नॉर्मल कह रहे थे, ठीक है। माँ को ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला तो नहीं नहीं, था अमल के दौरान? नहीं। अच्छा इसके जब आपके दिल का मसला बताया था उस टाइम कौन-कौन से टेस्ट हुए थे इसके? ईसीजी? मुकम्मल टेस्ट हुए हैं इसके पिंडी से ठीक है, दिल का अल्ट्रासाउंड कहाँ से कराया था आपने? ये उधर से कोटली से कराया था, उसमें क्या बताया गया था आपको? उसमें मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे थे कि जो इसकी तीली है ना वो बढ़ रही है। तिल्ली बढ़ रही है? जी, तीली बढ़ रही है, वो सांस की नाली की जो नाली है ना, उसकी वजह से जो तीली वो मेडिसिन वगैरह यूज़ करते रहे, लेकिन वो मेन फ़र्क नहीं जो है। अच्छा, नहीं, मैं दिल के अल्ट्रासाउंड का पूछ रही हूँ कि उसमें क्या बताया गया था आपको कि दिल का क्या मसला है बच्चे का? वो नाली का मसला था। नाली में सुराख है? जी। आखिरी दफ़ा एको कब करवाया इसका दिल का अल्ट्रासाउंड? एको तो तकरीबन 2-3 माह हो गए। ठीक। मैंने बताया खून लगने के साथ-साथ तो कोई इस तरह से मसले नहीं। ठीक है, तिल्ली मसले बढ़ने का मसला कब से बता रहे हैं? ये उसी वक़्त जो ना तकरीबन जब ब्लड लगा उसके फ़ौरन बाद 2-3 मंथ के बाद जो है ना वो डॉक्टर ने जब टेस्ट किए कि ब्लड लगने से बच्चे की वो बेहतरी नहीं आ रही उस वक़्त। दवाइयाँ कौन-कौन सी इस्तेमाल करी है बच्ची इसके अलावा? वो खून लगने के अलावा? ब्लड ऊपर से तो पर्ची दे दें। नाम पता है? आपके तो नाम बता दें। क्या नाम है दवाई मेडिसिन? चेक कर लो किसमें? गोलियाँ से बता दें कोई किस तरह की गोलियाँ इस्तेमाल करती है बच्ची? फॉलिक एसिड और? ठीक है और? कैल्शियम की। दिल के मसले के लिए कोई स्पेशल दवाई दी गई उसको? ये चेक करें इसमें नहीं थोड़ा देख ये दवाई था हम देख सकते हैं एग्जाम में तो नहीं मिलती ना वो तो एक्चुअली इसमें दवाई ये वो सब लिख लिया दो तो पेशाब अगर गोलियां इस्तेमाल करवाती हैं बच्ची को? पेशाब अगर गोलियां को इस्तेमाल कराती हैं? इन दवाइयों के इस्तेमाल से कभी बच्चे को कोई मसला हो जैसे बहुत ज़्यादा पेशाब आने के बाद बच्चे के कोई पट्टे अकड़े हो या कुछ पट्टों में दर्द बताती हो या चलने फिरने में कोई मसला? अच्छा इन सब मसलों के लिए बच्चे कितने दफ़ा अस्पताल दाखिल रह चुके हैं? एक तो जो आप खून लगवाने जाते हैं हर 10 से 15 दिन बाद, उसके अलावा भी कभी अस्पताल में दाखिल कब दाखिल हुई थी आखिरी दफ़ा? तकरीबन इस ब्लड ये जो थैलेसीमिया का मसला बना इससे पहले जो है ना दाखिल हुई। अच्छा साल तक 1 साल 1 साल की थी तब क्या मसला हुआ था बच्ची को? बस ये खांसी सांस घबराहट है। कितने अरसे के लिए दाखिल रही थी? तकरीबन 2-4 दिन ऑक्सीजन लगी थी उस टाइम? हाँ, ऑक्सीजन नहीं लगाई थी। आईसीयू में दाखिल रही थी या वार्ड में? इसके अलावा तो नहीं कभी अस्पताल दाखिल होना पड़ा? नहीं फिर
बीमारी की वजह से बच्चे की डेली जैसे बाकी बच्चे सुबह के खेलते हैं, बच्चे के नॉर्मल रूटीन के एक तो जो खून लगवाने आपको हर 10-15 दिन बाद जाना पड़ता है, उसके अलावा इसकी आप कुछ नोटिस कर रहे हैं कि क्या-क्या इसकी बीमारी की वजह से असरात पड़े हैं ज़िंदगी में? नहीं, बस वही है जो ना जब इसको ब्लड नीचे गिरता है तो उस वक़्त थोड़ा-सा मसला बनता है इसका। ठीक है। उस वक़्त चलना-फिरना, नॉर्मल रूटीन नॉर्मल काम हो करना जाता वो बिल्कुल बच्चे है, नॉर्मल हो जाता है उसका तो। इसके लिए एक तो जो दिल का मसला है उसके लिए आप चिल्ड्रन अस्पताल में ही दिखा रहे हैं? जी, या उसके अलावा बाहर कोई फर्स्ट मरतबा आए इधर। ठीक है। इससे पहले जो है कोटली में है जो चक्कर में है। ठीक है। चिल्ड्रन अस्पताल कितने-कितने अरसे बाद आते हैं? इधर चिल्ड्रन ये फर्स्ट मरतबा आए हैं इधर। अच्छा पहली दफ़ा जी। आए हैं। और बाकी ब्लड खून लगवाने के लिए वहाँ पर किसी इदारे से लगवाते हैं या कोई अस्पताल है? नहीं हॉस्पिटल ही। हॉस्पिटल है और दिखाते भी फिर वहीं खून के टेस्ट भी वहीं होती जी, है और जी। बाकी बच्चे का सारा जो चेकअप है वो वहीं होता है। जी, वक़्तन-फ़वक़्तन हर महीने बाद इसके टेस्ट होते हैं? जी, 1 माह के बाद जो है कभी कोई इसकी कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है? नहीं कोई कभी कोई नाली डाल के कोई टेस्ट किया गया नहीं हो? कोई ऐसा नहीं। पैदाइश इसकी नॉर्मल हुई थी या ऑपरेशन से हुई थी? नहीं नॉर्मल। घर में हुई थी या अस्पताल में? नहीं हॉस्पिटल में इसके लेकिन मौत ना हो। पैदाइश के बाद बच्ची फौरन नीचे तो नहीं पड़ गई थी? नहीं। पैदाइश के बाद अस्पताल में तो नहीं दाखिल रहना पड़ा हो? नहीं। हिफाज़ती टीके लगवाए हैं? जी। सारे? सब मुकम्मल। उसके अलावा कोई से लेके खरीद के टीका लगवाना पड़ा? नहीं। जो गवर्नमेंट के वो सारे लगने हैं। नहीं। बच्चे की खुराक पैदाइश के बाद दूध माँ का दिया था या डब्बे वाला? अभी डब्बे वाला या घर का इस्तेमाल? अभी भी माँ का दूध है। और इसके अलावा खाना-पीना ठोस ग़िज़ा किस उम्र में शुरू करवाई थी? जी। खाने-पीने की जो खुराक शुरू करवाते हैं वो किस उम्र में शुरू करवाई थी? 1 साल का। 1 साल का? 1 साल तक सिर्फ़ आपका दूध पीती रही है बच्ची? खाना-पीना उसने किया ही नहीं है। किया ही नहीं है। बच्चा जो चीज़ है बच्चा चीज़ यूज़ करते रहता ही हैं। है। ठीक है। अभी अगर मैं पूछूँ कि पिछले पूरे सुबह से लेके अब तक इस बच्चे ने क्या खाया-पिया है? अभी तो मतलब थोड़ा सा आम इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो घर की खुराक जैसे रोटी, चावल, दलिया इस तरह की चीज़ें कुछ खा लेते हैं? बहुत कम है। 2-3 दबा ली? बस थोड़ी खाता है थोड़ी-सी नमकीन ज़्यादा। चावल और आलू बहुत सारा जैसी चीज़ें इस्तेमाल करता और कुछ नहीं खाता। ठीक है। और 3 टाइम खुराक जैसे आप खाना खा रही हैं तो आपके साथ खाना नहीं खाता? नहीं। सारा दिन में ज़्यादा दूध पीता है, दूध कितना पी लेता है लगभग? दूध तकरीबन 3-4 मरतबा पी लेता है। 3-4 मर्तबा, आधा किलो के करीब पी लेता होगा? मेरा ही 3-4 पूरा फ़ीटर भर के पीता है और दिन में 3 मैं अपना ही देती हूँ। आप अपना ही पिलाती हैं? आज सुबह से लेके अब तक क्या-क्या खाया इसने? फ्रूट थोड़ा सा लिया हमने तो पापड़ नमकीन चीज़ें इसने बैठना चलना किस उम्र में शुरू किया था? कुछ याद है आपको? सबसे पहले बच्चा बैठा या चलना किस उम्र में शुरू किया था? 10 माह का हुआ था तो बैठना शुरू किया था। ठीक है। तकरीबन 18 माह का हुआ चलना शुरू। 18 महीने पे चलना शुरू किया। अभी कुछ लफ्ज़ बोल लेते हैं? माशाल्लाह बातें सारी आई। बातें सारी करते हैं? 2-3 लफ्ज़ मिला के बोल लेते हैं बच्चा साथ? जी हाँ। बड़े जोड़-तोड़ करके बोलता है, अब नहीं बोलता। और इनका खानदान में शादी हुई है और कितने बच्चे हैं? अभी एक ही बच्चा है? कोई हमल जाया हुआ या कोई बच्चा फौत हुआ? नहीं। इसके वालिद क्या करते हैं? बस मज़दूरी करते हैं जो ना
इसके खून लगने का सारा खर्चा जो हर 15-15 दिन बाद करवाते हैं, उसकी बाकी दवाइयों का खर्चा और जो टेस्ट वगैरह वो सारा इसके वालिद उठाते हैं या फिर बस ये है कि कोई जो है ना दोस्त अहबाब जो है ना कोई ताउन कर रहे हैं। अच्छा, किसी का नाम है इंडिया से महाजर होके आए हैं तो इधर हजार कुछ नहीं है। ठीक है। तो बस कोई जिस तरह ये डॉक्टर साहब मिल गए आज तो इसी तरह कोई बंदा कोई काम मशहूर कर देता इतने तो वसाइल नहीं है ना। बच्चे की बीमारी के बारे में मतलब आप और क्या जानना चाहते हैं? आपकी कोई कंसर्न मतलब और ज़्यादा उसके बारे में जो चीज़ें आपको नहीं पता या कोई मालूमात? बस यही है जो ज्यादा इशू आ रहा है इसी बारे से है कि बीमारी के बारे में अब तक माँ या आप क्या-क्या चीज़ें जानते हैं? या कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, बस इसी वाले से जो आज डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जो है ना इसका वो कैमरा डाल के तो वो जो है ना एक जाली जो है ना लगाऊंगा। ठीक है। उसके लिए आपको टाइम दिया गया है या फिर आप आएँगे दोबारा? टाइम दे वो कह रहे थे कि टाइम दिया जाएगा। टाइम दिया है, ठीक है। अब आप दोबारा आएँगे तो आपको टाइम दिया जाएगा। जी अभी आज तो इसके कोई टेस्ट नहीं हुए ना? नहीं टेस्ट तो नहीं छाती खराब इसकी बार-बार ही रहती थी? जी छाती इसकी बार-बार ही खराब हो जाती है? बस ये ब्लड लगने से पहले अब भी हो जाता है इसको मसला ये एक तो जो ब्लड लगता था थैलेसीमिया का मसला तो आपको पता चल जी, गया था जी। ना, ये बार-बार छाती खराब होने की वजह से आपने दोबारा इसको दिखाया और टेस्ट करवाया और तब दिल का मसला पता जी चला। Come esaminare di energy. एग्जामिन Esaminare di energy. ठीक है कैंसर में गिरा दूं बच्चे को और शुक्रिया आपका। ये देखो, वाव, ले लो बेटा, ले लो, अब कर, ले लो शाबाश। हाथ धो, हाँ जी, हाथ धो। देख क्या लगाओ आपके हाथ से। ओह ये क्या है? लाओ इस हाथ पे लाइट डाल के देखें। ये देखो ऐसे, वाव। देखिए हाथ पे लाइट डाल के। स्टिकर चाहिए आपको? हाथ पे लगाओ ये देखो, नाइस। ठीक है? और चाहिए? ये इधर भी लगा दें। आप खुद लगा के देखो। आप खुद लगा के देखोगे इसको? डाल दो इसको। लगा के देखो। लेट के देखो। आप लगाए ना बेटे को। आप इधर ही बैठे आप इधर खा लेना गोद में लेके आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। ये बिस्किट। पकड़ लो बेटा। आपकी बात नहीं है क्या बोल बस बस आप इसको लेके जाए अब ठीक है। अब आप देखते रहे जो आप देखते do the only one or two important things वाव ये देखो गुड गुड
ओ ये स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन। ले लो ले लो बेटा ले लो शाबाश। Whatever, just do the auscultation and बस बस चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ बस बस बेटा आप इसको चुप करवा लें अगर चुप करता है बैग सुनो हॉट कंधे के साथ लगाना शायद चुप कर जाए बस कंधे के साथ लगाना कंधे के साथ लगाना हाँ इतना चुप कर जाए आवाज नहीं आ रही ये देखो बेटा बस ठीक है ठीक है चलो अब बैठ जाए मैं आपको बताता हूँ इसमें ये दिस केस जिसमें दो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं एक कोंजेनिटल हार्ट डिजीज है और एक है इसको यानी कि थैलेसीमिया है जो कि आपस में बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं तो ये कोई यूनिक केसेस है अगर देखें सीलिएक डिजीज के साथ कोई आपको जॉन्डिस के साथ बच्चा है तो वो आपस में कोरिलेट करता है हमारे पास एक और पेशेंट भी है इंशाल्लाह हम उसको हीमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी की क्लास में लेके आएंगे वो भी बिल्कुल दो डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ है तो इस तरह से हो तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक सेपरेट हिस्ट्रीज एंड टू लीड बोथ ऑफ द टेक बोथ ऑफ द डिजीज सेपरेट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द करंट प्रॉब्लम्स एंड सेकेंडरी टू दी अब ये जिस प्रॉब्लम के साथ आए हैं जिस तरह से अब ये रिसेंटली कार्डियोलॉजी के फॉलोअप पे हैं तो कार्डियोलॉजी की ज्यादा डिटेल्स हम लोग देखेंगे ठीक है चले अब आफ्टर दी वी विल हैव अ नमाज ब्रेक for 10 minutes. After that, we will start the history discussion, and at the end, we will again revise all the methods, especially in context of the short case. Okay? So you will revise for the rheumatic heart disease, how to proceed with the short case of rheumatic heart disease, how to proceed with the short case of TOF and VST, and all other scenarios जो कि हम इसमें discuss करेंगे. ठीक है? और फॉर द टाइम बिंग हम 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं और उसमें हम कारी साहब को इसकी बीमारी के मुतालिक भी बताएंगे थोड़ा सा गाइड करेंगे और नमाज की ब्रेक के फौरन बाद 10 मिनट के बाद आपके पास दोबारा आके मिलते हैं ठीक है अल्लाह हाफिज फॉर 10 मिनट्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं आपका मतलब है जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट वो बात कर रही हैं या जो कार्डियो के स्टेशन पे कोई भी हो डॉक्टर स्टेशन की बात करिए ना स्टेशन की बात करिए नहीं बड़े अच्छे शॉर्ट केस हो जाते हैं अगर आप देखें अगर आप चीज़ों को कोरिलेट करके नहीं होगा तो फिर आपके गलतियां होंगी तभी वो आप पॉइंट आउट करेंगे आज डॉक्टर साहब चलें
We will have a quick discussion on the history. जी डॉक्टर साहब डिस्क्राइब करें Zahan Amjad, 22 months. थोड़ा सा बोलें Zahan Amjad, 22-month-old male, resident of Azad Kashmir, came here for OPD follow-up and for taking in time for his surgical closure of cardiac issue. Patient is a known case of thalassemia and is on regular transfusion since 6 months of age. The mother first noticed his increasing pallor and increase, and then the follow-up was done, and he was diagnosed as having thalassemia. He is on regular transfusion since 6 months of life. सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही। ओके बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ी सी नहीं आ रही। आवाज तो आनी चाहिए। अब मुझे बताएं आवाज आ रही है? मुझे पे देखो यार। सर आवाज क्लियर आ रही है आवाज? जी जी सर आ रही जी है। जी चले प्लीज दोबारा से स्टार्ट कर दें। Start. जी दोबारा से स्टार्ट करें। Zahan Amjad, 22-month-old male, resident of Azad Kashmir, came here for regular OPD follow-up and for taking time for his surgical procedure. He is a known case of thalassemia and is on regular blood transfusion since 6 months of life. He is having transfusion on every 15th day from a local private setup, and they are arranged mostly on donor basis. There are no transfusion reaction since then, and the patient is and they are usually doing getting a donor from their relatives. The other significant history is that the patient has significant history of recurrent episodes of fever associated with cough since the age of 6 to 7 months of life. The fever was low to high grade in intensity, partially relieved by medication, and there are no diurnal variation. And it is almost always associated with a history of cough, which is dry in nature, which is dry in nature, and also and associated with shortness of breath. There is no associated history of pedal edema, cyanosis, or any history of and on and on since birth. सर अभी मैंने समराइज नहीं किया था कोई बात नहीं, आप यहीं पे समराइज कर दें और गाइड करेंगे दोबारा से। ठीक है। For these complaints, the mother took the patient to local setup. Here he was investigated in the form of some blood test, ECG, and echocardiography was done. And after investigations, the patient was told about some cardiac lesion, and they are further referred the patient to the tertiary care hospital. Here at tertiary care hospital, the patient is investigated again and was diagnosed as having a cardiac lesion, and they are further advised for follow-up for appointment for cardiac surgery. And the patient there was no associated history of any cyanotic episodes or any during these and further, the patient was born by a normal SVD at term, and there was no history of any antenatal complication like maternal hypertension or diabetes in the mother. And there was no cyanotic episode after birth, and he was not admitted after birth in a hospital. And the patient is currently on regular blood transfusion along with chelating agent, which he is taking regularly, and they are arranging it on by themselves. And also he is taking anti-failure medication in the form of spironamide and capes. The past
there was a history of hospitalization 1 year back. The patient was admitted for pneumonia, and he was managed by IV antibiotics and nebulization, and the patient's daily life was impaired because of the frequent blood transfusions and the recurrent episodes of pneumonia. And his regular monitoring was being done in a local setup where they got blood transfusion, and also monthly CBC was done there, and there are no such surgical procedure was done, and they're advised for cardiac surgery and have appointment in the next month. And he's fully immunized according to the API, and he was mother-fed for almost 1 year of age, and weaning was started late, and he's not taking proper calories according to the mother, and he is mainly breastfed and not taking any solid food properly, and he has some developmental delay as he got sitting over neck holding over 7 to 8 months, sitting over 10 months, and he started walking after 18 months of age. He can speak 1 to 2 words frequently now. And his family, he's a product of consanguineous marriage, and he is a single alive sibling, and there is no history of any death or any abortion in the mother. And his father is a laborer, and they are all they are hardly bearing the expenses of the medication and diet of the transfusions, and they often on take help from their local relatives, and this disease has a great impact over the family, and they are the mother is specifically concerned about his prognosis, for how long he will have to take transfusions, and when will his cardiac issue will be resolved, and they have some adequate knowledge about the disease and the use of and the regular need of transfusions and the chelating agent for the patient. Okay. What are the examination findings? Sir, the patient was quite irritable. I can appreciate as he's obviously pale. There is no cyanosis, clubbing, or jaundice, and on auscultation there is a continuous murmur which is best heard over the left upper sternal border. ओके ये आप भी देख सकते हैं Sir, कुछ और भी sir, spleen के tip मुझे palpate हुई थी, but the child was quite irritable, so I cannot. Correct. What about dysmorphic fishes? And what is the importance of dysmorphic fishes in this patient? सर क्योंकि PDA अगर मोस्ट लाइकली कार्डिक एसोसिएशन इसके साथ हो सकती है, उसके अलावा सर थैलासीमिक फेसिस टिपिकली जो है वो अभी इतना ज़्यादा इस बच्चे में वो इस तरह से जैसे कि आप हम बताएंगे there are no dysmorphic Dysmorphic fishes, क्योंकि fishes. दोनों जो इसकी कंडीशन है उनमें dysmorphic fishes हो सकते जी हैं. सर. PDA में कौन से dysmorphic fishes होंगे? सर PDA की अगर किसी सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन है, लाइक ये एक तो प्रीमेच्योर बच्चों में ये ज़्यादा होता है, उसके अलावा सर ये कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के साथ अगर Congenital PCH rubella हो सकती syndrome है, के तो बाद, उसमें वो ठीक है. पेटिकिया ब्रूजेस और हेयरिंग डिफेक्ट्स होते हैं, वो कैटरेक्ट होता है, वो वाले सारे फीचर्स इस बच्चे में ठीक है, नहीं ये भी है. बताएंगे. इसके अलावा डाउन सिंड्रोम में हो सकता है PDA? डाउन में भी हो सकता है. डाउन में भी हो सकता है. Down में तमाम भी जो हो सकता है. साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है डाउन सिंड्रोम में ज्यादा ठीक है, कैच 22 मतलब जो डायजॉर्ज वाले बच्चों में जैसे डायजॉस सिंड्रोम के साथ भी हो सकता है. एसोसिएशन है इसकी. ठीक है. सो टेल मी what is the cause of fever in your patient? सर रिकरेंट निमोनिया था बच्चे को, क्योंकि रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होते थे. मदर टिपिकली हिस्ट्री दे रहे थे कि कॉफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और हम जब हॉस्पिटल विजिट करवाते हैं तो एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल्स और नेबुलाइजेशन से इसको फर्क पड़ता Okay, है. so based on your history and examination, what is your impression? सर नॉन केस ऑफ थैलासीमिया मेजर, एंड सेकंड एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मोस्ट लाइकली पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. Okay, so which thalassemia the patient is having? थैलासीमिया मेजर एज इज ट्रांसफ्यूजन How डिपेंडेंट. will you classify? How will you classify thalassemia? सर थैलासीमिया माइनर, इंटरमीडिएट एंड मेजर. Major as this child is most probably having thalassemia major as he is on regular blood Are transfusion. you aware of alpha thalassemia? Alpha and beta thalassemia, yes sir. He is a तो पहले आप इसको क्लासिफाई इस तरह करें ठीक बीटा है, alpha थैलेसीमिया thalassemia and एंड beta. बीटा थैलेसीमिया. और- बीटा थैलेसीमिया is being more common, जी, is more sir. likely in this patient. Yes sir. ठीक है. I would like to see the reports of the patient और ठीक है. the HP electrophoresis. ठीक है. ठीक है और sir. उसके बाद फिर among the beta thalassemia the common are minor, Minor, intermediate and major. major. ठीक है. And the patient most likely have major as he is on regular blood transfusion every 12 to 15 days. Okay. So if the patient, I say the patient is having alpha thalassemia,
which type of alpha thalassemia will be more likely in this patient? अल्फा मैं आपको बताता चलूं कि अगर जो कोई थैलेसीमिया जो कि बिल्कुल थैलेसीमिया मेजर की तरह प्रेजेंट करता है वो 3 जीन डिलीशन वाला है। इसको HPH डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्लोजली रिजेंबल करता है थैलेसीमिया मेजर के साथ तो HPH डिजीज है। 1 जीन डिलीशन होती है जो कि बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है। 2 जीन डिलीशन होती है जो कि थैलेसीमिया माइनर से थोड़ा सा रिजेंबल करता है, ठीक है। और फिर HPH डिजीज होती है जो कि 3 जीन डिलीशन होती है। और जो 4 जीन डिलीशन होती है एंटीनेटल होती है, वो कंपैटिबल विद लाइफ नहीं है, ठीक है। ठीक है। Okay, so what if you think that the patient is having alpha thalassemia, beta thalassemia major, what will you find in the HP electrophoresis of this patient? क्या findings होंगे इसमें? बहुत अच्छे का थैलेसीमिया पड़ा हुआ है। HP कोई बात नहीं, आप देखें ना कौन कौन से होते हैं। HPF होता है, A होता है, A होता है और A2 ठीक है। होता है। इन तीनों को बता दें कि थैलेसीमिया मेजर में क्या चीज ज्यादा होगी। सब मेजर में तो F वाला फैक्टर सबसे ज्यादा होगा ना। HBF जो है हाँ, वो it will be in majority majority होगा। more than 90%, जी सर, ठीक है। सर। उसके बाद फिर उसके बाद A okay, how do you differentiate between alpha what are the characteristic features of alpha thalassemia minor? वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा HP electrophoresis में?